को संदेश मिला देवदूत से, मरियम ने जन्म बाल यीशु। हमको संदेश मिला देवदूत से, मरियम ने जन्म बाल यीशु।
दमक रहा। यही तो है वो जिसको ढूंढते हैं हम, आएगी दोबारा ऐसी रात। वो जो सितारा आसमान पर चमक रहा, वो प्रभु के दिल ज्योति से दमक रहा। यही तो है वो जिसको ढूंढते हैं हम, आएगी दोबारा ऐसी रात। ओ प्यारी रात, ओ प्यारी रात, संगीत है आगमन। ओ शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है, आई है, आई है। आज का यह हिस्सा धन्यवाद स्वरूप चढ़ाते हैं अजय गायकवाड़ और परिवार, माया स्विंग और परिवार, नलिनी मैथ्यूस और परिवार, संजय लाजरस और परिवार, निर्मल कुमार, दीपंकर और परिवार, अर्नल्ड रिबेल्लो और परिवार, राजन पॉल और परिवार, स्मिता सोरेन और परिवार, अजय बेनेडिक्ट और परिवार, डेंजिल मैथ्यूस और परिवार, अमूल्य तिग्गा और परिवार, एलियास तिर्की और परिवार, सुसाना दांगा और परिवार, सरोज तिर्की और परिवार, विमल कालको और परिवार, अजय टुप्पो और परिवार, रंजित डोमिंगो और परिवार, बीडी लकरा और परिवार, एरोन ब्लाई और परिवार, सुजाना जॉन और परिवार, मोबिन जॉन और परिवार, जोबिता जॉन और परिवार, कालिंदी लकरा और परिवार, और ऑल्विना डिक्सन और परिवार। इन सब के साथ मिलकर हम सब ईश्वर के अनेक वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, विशेष करके यीशु मसीह के लिए जिनका जन्म दिवस आज हम मना रहे हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में बड़े प्यारे भाइयों बहनों, बड़े आनंद के साथ और उल्लास के साथ आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हम प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाते हैं, जो हमें हर्ष का विषय है। ईश्वर ने अपने लोगों को, दुनिया को इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को उन्हें ज़मीन पर भेजा ताकि वो उनका उद्धार करें, खास करके मुक्ति दे, पापों से मुक्ति दे। हम इस रात को उसी पहले जन्म दिवस को मनाने आए हैं। हमारे हृदय में अनेक भावनाएं हैं, अनेक प्रार्थनाएं हैं, अनेक इच्छाएं हैं। सभी को हम आज यहाँ वेदी के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें कि बालक यीशु हमारी सारी इच्छाएं, हमारी सारी आशाएं पूरी करें और हमें और हमारे परिवार को आशीष से भर दें। हमने आगमन काल में लगभग 1 महीने तक इस दिन की तैयारी की है। बहुतों ने पाप स्वीकार भी किया है और जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने आध्यात्मिक तैयारी पूरी नहीं की है, अभी मौका है। इस मिसा के पहले हम अपने आप को दिल खोलकर प्रभु के सामने रखें। हमारी जो कमजोरियां हैं, जो गलतियां हैं, साल भर की हों, पुरानी हों, उन सबको प्रभु के सम्मुख लाएं और उनसे
माफ़ी मांगते हुए अपने हृदय को शुद्ध करें, ताकि हम उनको इस मिसा के दौरान अपने दिल में, मन में, शरीर में ग्रहण कर सकें। उसके लिए हम अपने आप को योग्य बनाएं, ताकि यह मिसा हमारा सर्वोत्तम मिसा हो, ये सर्वोत्तम पूजा हो, सर्वोत्तम थैंक्स गिविंग, धन्यवाद का मिसा हो। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, ईश्वर हम पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। तुम्हारे
हम प्रतिवर्ष अपने मुक्तिदाता के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। इसके फलस्वरूप तू हमें दिव्यानंद से भर देता है। हम सब अपने उद्धारकर्ता तेरे इकलौते पुत्र का सहर्ष स्वागत करते हैं। हमें कृपा दे कि जब वे हमारे न्यायकर्ता बनकर पधारे तो हम निर्भय होकर उनका साक्षात दर्शन कर सकें। वह तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। अंधकार में भटकने वालों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। तूने उन लोगों को आनंद और उल्लास प्रदान किया है। फसल लूनते समय या लूट बांट लेते समय जिस तरह उल्लास होता है, वे उसी तरह तेरे सामने आनंद मना रहे हैं। उन पर रखा हुआ भारी जुआ, उनके कंधों पर लटकने वाली बहगी, उन पर अत्याचार करने वाले का डंडा, यह सब तूने तोड़ डाला है, जैसे कि मिद्यान के दिन हुआ था। सैनिकों के सभी भारी जूते और समस्त रक्त रंजित वस्त्र जला दिए गए हैं। यह इसलिए हुआ कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमको एक पुत्र मिला है। राज्याधिकार उसके कंधों पर रखा गया है और उसका नाम होगा अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति प्रदान करने वाला राजा। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम या कार्य संपन्न करेगा। क्या प्रभु की वाणी है? आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आज हमारे लिए मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है।
मसीह इसलिए आए कि वे मनुष्यों के विचार दुनिया से हटाकर उन्हें ईश्वर के पास जाने के योग्य बना दें। तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पंक्तियां 11 से 14 तक लिया गया है। ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हो गई है। प्रियवर, ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों की मुक्ति के लिए प्रकट हो गई है। वह हमें यह शिक्षा देती है कि अधार्मिकता तथा विषय वासना त्याग कर हम इस पृथ्वी पर संयम, न्याय तथा भक्ति का जीवन बिताएं और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारी आशाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे महान ईश्वर एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाएगी। उन्होंने हमारे लिए अपने को बलि चढ़ाया है, जिससे वह हमें हर प्रकार की बुराई से मुक्त करे और हमें एक ऐसी प्रजा बना दे जो शुद्ध हो, जो उनकी अपनी हो और जो भलाई करने के लिए उत्सुक हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ये बातें समझाते हुए उपदेश दीजिए। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजआज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्यूरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नासरेत नगर से यहूदिया में दाऊद के बेतलहम नगर गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने एक लौटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को बारी बारी से जागकर अपने झुंड की रखवाली करते थे। प्रभु का दूत अचानक उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें सभी लोगों के लिए
बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। तुम उन्हें इस चिन्ह से पहचान लोगे, तुम एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लेटा हुआ पाओगी। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गिक सेना का समूह दिखाई दिया, जो यह कहकर ईश्वर की स्तुति करने लगा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उनके कृपा पात्रों को शांति मिले। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सभी को जन्म दिवस मनाना अच्छा लगता है, खास करके बच्चों को, क्योंकि यह दिवस आनंद और खुशी का दिन होता है। लेकिन क्रिसमस एक अनोखा जन्मदिन है जो मानव इतिहास में सबसे अलग है। मानव इतिहास में ईसा मसीह के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को यह अनूठा गौरव प्राप्त नहीं है कि उनका बर्थडे पूरी दुनिया में मनाया जाए। दुनिया में शायद कोई ऐसा देश हो जहाँ क्रिसमस ना मनाया जाता हो। क्रिसमस एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल पर्व है, क्योंकि ईसा मसीह विश्व के प्रभु हैं। यद्यपि उन्होंने एक मानव के रूप में माता मरियम से जन्म लिया, निश्चित समय में लगभग 2025 वर्ष पूर्व जन्म लिया, निश्चित स्थान पर फलस्तीन के बेथलेहम में, और एक विशेष जाति यहूदी के रूप में जन्म लिया। वे किसी जाति, समय, स्थान या भौगोलिक सीमाओं से सीमित नहीं है। परमेश्वर के पुत्र होने के कारण वे हर सीमा, समय, स्थान और जाति से परे हैं। यह पर्व ईश्वर के देह धारण का उत्सव है। यह ईश्वर का मानव के प्रति प्रेम का सबूत है, उनके विनम्रता का जीता जागता प्रमाण है। लूकस के सुसमाचार के अनुसार हम पढ़ते हैं, और उसने मरियम ने अपने पौलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। आज के सुसमाचार में भी यही पंक्ति हमें सुनी है। संत यूहन्ना 1:11 में लिखते हैं, वो अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। यही मानव जाति की त्रासदी है या विडंबना है। ईश्वर मानव रूप में हमारे दुनिया में आते हैं, पर हम उन्हें पहचानते नहीं हैं। वे प्रकाश के रूप में आते हैं, पर हम अंधकार को पसंद करते हैं।
शायद उन्हें पहचानने के लिए हमें चरवाहों की विनम्रता और सरलता, ज्योतिषों की लंबी अथक और निरंतर खोज, यूसुफ के गहरे अटूट विश्वास और मरियम की हामी की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, 1 साल से कैथोलिक कलीसिया यानी हम सब विश्वासी जुबली वर्ष मनाते आ रहे हैं। अनेक कार्यक्रमों में हमने भाग लिया, किसी ने सक्रिय भाग लिया और किसी ने उतना सक्रिय भाग नहीं लिया, लेकिन हर समय हर कार्यक्रम में हमारे माथे पर एक विशेष लेबल चिपकाया गया। और लेबल कौन सा है? आशा के यात्री, पिलग्रिम्स ऑफ होप। कुछ लोगों ने इसको समझा, कुछ लोगों ने इसको महत्वपूर्ण नहीं समझा, कुछ लोगों ने सोचा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आने वाले 28 दिसंबर को कैथेड्रल गिरजा में जयंती वर्ष का बड़े समारोह के साथ समापन होगा, लेकिन आशा के तीर्थ यात्रियों के रूप में हमारी यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक हम इस दुनिया में हैं। क्या आज जो क्रिसमस स्टोरी हम सुने हैं, क्या इनके पात्र यानी कि बालक यीशु, माता मरियम और यूसुफ, गडेरिए और 3 मंजूसी इस यात्रा में हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं? क्या हम उनसे अपने लिए कुछ सीख सकते हैं? इस पर हम सोचें और विचार करें। बालक यीशु न केवल आशा के यात्री हैं, बल्कि स्वयं आशा की मूर्त हैं। वे खुद यात्री बनकर इस दुनिया में आए हैं। संत यूहन्ना 3:16 में लिखते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, ताकि जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। सब लोग देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, वेदी के ऊपर देखिए क्या लिखा है, जोर से, शब्द। एक बार और जोर से, अथवा खुद यीशु यात्री बने, फिर हमारे सहयात्री। स्वर्ग से उतरकर मां मरियम के द्वारा जमीन पर आए, हमें मुक्ति की आशा से परिपूर्ण करने। संत पौलुस कहते हैं वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। इससे अच्छा भाइयों बहनों आशा का यात्री कौन बन सकता है? माता मरियम और यूसुफ दोनों गाब्रियल दूत
से संदेश पाकर आशा की यात्रा शुरू करते हैं। 2 दिल पर एक यस, हाँ। इसके साथ उन्होंने बेथलेहम की यात्रा शुरू की, ना जानते हुए कि भविष्य में क्या होगा। उनका भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उनके पास वो उम्मीद थी, वो आशा थी कि ईश्वर अपने समय में सब कुछ ठीक कर देगा। वे हमें सिखाते हैं कि आशा की शुरुआत तब होती है जब हम ईश्वर को यस, हाँ कहते हैं, बावजूद कि हर चीज़ और हर बात हमारे लिए स्पष्ट नहीं होती है। मरियम ने पूर्ण समर्पण के द्वारा और यूसुफ ने खामोश कार्यों द्वारा अपना मिशन पूरा किया। मरियम विश्वसनीयता के साथ मातृत्व स्वीकार करती है या चुनती है। यूसुफ डर और शर्म के ऊपर विश्वास को, नियम के ऊपर प्रेम को चुनते हैं। उस रात के अंधेरे में, उस चरनी में वे खुद आशा को शरीर धारण करते हुए प्रत्यक्ष देखते हैं, जिसका सदियों से इंतज़ार था। और इस तरह उन्होंने साबित किया कि वे हमारी यात्रा में हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। वो गडेरिए जिनका जिक्र भी आज के सुसमाचार में किया, वो गडेरियों का समूह उस आशा का प्रतीक है जो साधारण और समाज से बहिष्कृत लोगों को मिलता है। उनको यीशु के जन्म का शुभ संदेश सबसे पहले मिलता है। यह दिखाता है कि उनके लिए भी आशा उपलब्ध है, संभव है और पहुंचने योग्य है। अपने खेतों और भेड़ों को छोड़कर दूध के संदेश पर विश्वास करते हुए तुरंत आशा की खोज में वे निकल पड़ते हैं। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि जहाँ दिल खुले होते हैं वहाँ आशा का जन्म होता है। बालक यीशु से मिलने के बाद वे अपने साधारण जीवन को लौट जाते हैं, पर असाधारण आशा के साथ। 3 ज्योतिषी या 3 राजा की यात्रा के बारे में हम एक हफ्ते के बाद पढ़ेंगे और सुनेंगे, लेकिन वो यात्रा एक अनोखे उज्जवल तारे के साथ आरंभ करती है। बिना कोई मैप व नेविगेटर के वे उस तारे का अनुसरण करते हैं, नहीं जानते हुए कि वो कहाँ जा रहे हैं। वे अनेक राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी बेचैन लालसा, सच जानने की तीव्र इच्छा उनको अग्रसर करती रहती है। उनकी यात्रा में दूरी और खतरा था। हेरोद से मुलाकात के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो तारा आशा का चिन्ह बन गया, क्योंकि उसने उनको सही मार्ग दिखाया। इससे हम समझ जाएं भाइयों बहनों, दुनिया में बहुत बुराई होने के बावजूद भी हम ईश्वर के प्रकाश में हमेशा रहते हैं।
आज हम क्रिसमस मनाते हैं, यीशु का जन्म दिवस मनाते हैं। ये क्रिसमस की स्टोरी हमें एक मार्गदर्शक बने। इसके पात्र जो हैं यीशु, यूसुफ और मरियम, गडेरिए और 3 ज्योतिषी, ये मुख्य पात्र हैं। और ये पात्र हमारे लिए, हमारे यात्रा में हमारे सहयात्री और सहायक बने। तब अगर हम उनको समझेंगे, उनको जानेंगे, तो वो हमें सहायता करेंगे और हम अपनी अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। आप सबको क्रिसमस मुबारक। बालक यीशु की आशीष आपकी प्राप्त हो। आमीन। सब खड़े होकर अपना विश्वास प्रकट करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्रात्मा के द्वारा गर्भ में आया और मरियम से जन्मा, पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों का मृतकों में न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। हे पिता, प्रेम करने की शक्ति तुझसे ही आती है। तूने अपने इकलौते पुत्र को संसार में मानव शिशु के रूप में भेजा है, ताकि हम उस प्रेम का रूप देख सकें। हम उनमें आनंद मनाएं, प्रेम के गीत गाएं और प्रेम में बढ़ते जाएं। हम एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सन पिता, धर्मदर्शकों, याजकों और धर्म संगतों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सच्चाई, प्रेम और न्याय के साथ तेरे प्राण अनुसार तेरी जनता का मार्गदर्शन करें। उन्हें स्वस्थ बुद्धि और करुणा प्रदान करें, ताकि वे तेरी सेवा में दृढ़ रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी पल्ली के और संसार भर के शिशुओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और नन्हे यीशु के नाम पर उनका स्वागत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार भर के मसीहों के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें कि वे सच्चे मसीह प्रेम में बढ़ते जाएं, जीवन में आनंद और उल्लास की नई उमंग लाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने राज्य के लिए प्रार्थना करें कि यहाँ के विभिन्न धर्मों, जातियों और विभिन्न प्रदेशों में आपसी सेवा अपनी प्रेम की इच्छा उमंग से बढ़ा जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने अधिकारियों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें और उनके लिए प्रार्थना करें कि वह सच्चे धर्म में प्रचार प्रसार में उत्साह से संलग्न हों, ताकि अनंत में वृद्धि आए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो इस पावन पर्व के दौरान अकेले तथा उपेक्षित महसूस करते हैं, विशेषकर बुजुर्गों, बीमारों एवं घर से दूर रहने वालों को। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वे दूसरों के माध्यम से ईश्वर इमानुएल, हमारे साथ परमेश्वर का अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, हम आज की इस पावन रात में विश्व की शांति के लिए आपसे याचना करते हैं।
विशेषकर उन देशों के लिए जहां अन्याय, युद्ध एवं हिंसा के प्रकोप है। हम प्रार्थना करते हैं कि शांति के राजकुमार यीशु मसीह इन राज्यों तथा उनके मंत्रियों में जन्म ले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रेमी पिता, प्रेम को जीवन की नींव बनाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं ताकि हम जीवन में निरंतर प्रगति कर सकें। यह प्रार्थना हम करते उन्हीं नन्हे बालक यीशु के द्वारा। आमीन। Bearing gifts, we traverse the
करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, क्रिस्त के जन्मोत्सव द्वारा हमारी मुक्ति का शुभारंभ होता है। हम इस सत्य को भलीभांति समझें और बड़ी उत्सुकता से तेरी सेवा करें। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के पर्व पर मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा, ताकि ये पतित जागृत का उद्धार करें, पतित जगत का उद्धार करें, सारी सृष्टि को पूर्णता प्रदान करें और पापी मानव जाति को स्वर्गराज में वापस बुला लें। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों के निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। इन्हें हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए तेरे सेवक अपने संत पिता लियो, अपने धर्माध्यक्ष जराल्ड के मतियस और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं,
जो कैथोलिक तथा प्रेरित एक विश्वास का दायित्व संभाल रही हैं, अपने कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, इन सब की भी सुधि लो जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवंत, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम उस परम पवित्र रात का उत्सव मना रहे हैं जब निष्कलंक कुंवारी धन्य मरियम ने संसार के मुक्तिदाता को जन्म दिया। हम सब प्रथम उन्हीं अपने ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की माता प्रतापी नित्य कुंवारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेतरुस और पौलुस, अंद्रियास, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्थोलोमी, मती, सिमोन और थदेउस, लेनोस, क्लेतुस, क्लेमेंट, सिस्तुस, कॉर्नेलियुस, सिप्रियानुस, लॉरेंसियुस, क्रिसोगोनस, योहन और पौलुस, कॉस्मोस और डेमियन और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर। इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा सारा परिवार तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे। इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्राह्य बना दे कि हम हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र पूज्य हाथों से रोटी ली और स्वर्ग की ओर उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। विश्वास का रहस्य। यह कटोरा पीते हैं, जब
और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु क्रिस्त के पुण्य दुख भोग मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रतापमय स्वर्गारोहण के स्मृति मनाते हैं। हे महाप्रतापी ईश्वर, तेरे दानों में से हम तुझे यह पवित्र निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर यह दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धन पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्किसेदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाए। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक सिधार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, तू उन्हें तथा उन सबको जो ख्रीस्त में विश्राम करते हैं अनंत ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे यह निवेदन चढ़ाते हैं। तो अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत योहन, स्तेफानुस, मथियस, बरनाबस, इग्नासियुस, अलेक्जेंडर, माल्किस, मार्लेसिनुस, पेत्रुस, फिलिसितास, परपेतुआ, अगाथा, लूसिया, एग्नेस, सिसिलिया, अनस्तसिया और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जिनके द्वारा हे प्रभु तू ये सब गण उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे ही प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल बनी रहेगी। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलिसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु यीशु जो एक बालक के रूप में हमारे बीच में आए और हमारे बीच में रहे, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु का वितरण होगा। यह कैथोलिक के लिए एक संस्कार है और इसलिए जो भी इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आपको संस्कार के द्वारा तैयार किया है, वही आगे आकर इसे ग्रहण करें। और अन्य भाई बहनें जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो अपने जगह में बैठकर प्रार्थना करते हैं। Hare
इकलौते पुत्र के देदारन का स्वर्गीय संस्कार हमारा आध्यात्मिक भोजन और पेय है। तेरी कृपा से यह हमें नवजीवन का संचार करे। यहाँ प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। क्रिस्त जन्म पर हर्ष और आनंद मनाएं। ईश्वर को धन्यवाद। बेथलेहम की गलियों में तुम देखो।
चरवाही नाचे झूम के, ओ चरवाही नाचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। चरवाही नाचे राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति को लाया हमें ऊपर, ईश्वर मनुष्य बना पाली सुजन, आया मुक्ति दाता बनकर, ईश्वर मनुष्य बना पाली सुजन, आया मुक्ति दाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। पावन गौशाला कहीं बेतलहम में, एक नए राजा जहाँ जन्मे, पावन गौशाला कहीं बेतलहम में, एक नए राजा जहाँ जन्मे, ईश्वर मनुष्य बना पाले यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनके, ईश्वर मनुष्य बना पाले यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, इस क्रिसमस की अवधि में तू हमें कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के रहस्य पर मनन ध्यान करने के लिए आमंत्रित करता है। चरनी में लेटा असहाय बच्चा बनकर वह हमें सुसमाचार की दरिद्रता और आज्ञाकारिता की महान शिक्षाओं का पाठ पढ़ाते हैं। तो उन सब पर अपना आशीर्वाद बरसा जो इस चरनी के पास आकर प्रार्थना करेंगे। तो अपने पुत्र पर हमारा विश्वास दृढ़ बना दे, जो ईश्वर होते हुए भी हमारी ही तरह मनुष्य बन गए हैं। उन्होंने हमारे खातिर और तेरे पवित्र नाम के महिमार्थ अपना जीवन क्रूस पर बलिदान कर दिया और पुनर्जीवित होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा की एकता में सदा सर्वदा जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
हुआ है मुंजी हमारा, सबका सहारा पालनहारा। पैदा हुआ है मुंजी हमारा, सबका सहारा पालनहारा। पैदा हुआ है मुंजी हमारा, सबका सहारा पालनहारा। दीप जलेंगे पग पग में, रंग लाया है जग जग में। दीप जलाए पग पग में, लाया है जग जग में। आओ खुशियाँ हम मनाए, झूमे गाए। पैदा हुआ है मुंजी हमारा, सबका सहारा पालनहारा। पैदा हुआ है मुंजी हमारा, सबका सहारा पालनहारा। खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, नदी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया, ओ प्रभु सबका आया, ओ प्रभु सबका आया। यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु के आने से राजा सब घबरा ही गए, यीशु के आने से। यीशु सबका यीशु सबका नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। बालक यीशु की जय।
है।